चालाक चोर और मूर्ख गांव वाले। बहुत पुरानी बात है। रतनगंज नामक एक गांव था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे, मगर उनमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। सारे गांव वाले पशुपालन करते थे। गांव के सभी निवासी अपने पशुओं का व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। रतनगंज के निवासी वैसे तो लगभग सभी तरीके के पशुओं को पालते थे, मगर उनमें से सबसे ज़्यादा भैंसें थीं, क्योंकि भैंस का दूध भी अच्छे दाम से बिकता था और उनकी अच्छी कीमत भी मिलती थी। गांव के सभी लोग अपनी भैंसों के गले में घंटी बांधते थे। गांव वाले ऐसा इसलिए करते थे कि अगर रात में भैंस कहीं चली जाए या कोई चोर पकड़ कर ले जाए तो घंटी की आवाज़ से पता चल जाए कि भैंस किस दिशा में जा रही है। गांव वालों का यह तरीका बहुत कारगर साबित हो रहा था। बहुत बार जब चोर रात में भैंसें चुरा कर ले जाते तो घंटी की आवाज़ से गांव वालों को पता चल जाता और चोर पकड़ा जाता था। और इसी तरह से रतनगंज में पशुओं की चोरी लगभग बंद हो गई। रतनगंज गांव से कुछ दूर पर जग्गा नाम का एक चोर रहता था। वो बहुत ही चतुर था, लेकिन वह रतनगंज में बार बार चोरों के पकड़े जाने से परेशान था। जग्गा अपने साथियों के साथ मिलकर रतनगंज में भैंसें चुराने का एक प्लान बनाता है। जब सारे गांव वाले सो गए, तब जग्गा अपने साथियों के साथ गांव में घुस आया और सबसे पहले उसने सभी भैंसों की घंटी निकाल कर अपने आधे साथियों को दे दी और उनको पूरब की दिशा में बजाते हुए भागने को बोला। बाकी साथियों को भैंसों को के साथ पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए बोला। घंटी बजाते हुए जब जग्गा के साथी पूरब की तरफ भागने लगे तो गांव वाले अचानक उठे और सभी लोग पूरब दिशा की तरफ भागकर जाने लगे, क्योंकि घंटी की आवाज़ से उनको लगा कि सारी भैंसों को चोर पूरब की ओर ले जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद घंटी की आवाज़ बंद हो गई। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उनको सिर्फ घंटियां पड़ी मिलीं। इधर जग्गा अपने आधे साथियों के साथ सारी भैंसों को लेकर पश्चिम दिशा में काफ़ी दूर निकल गया। जग्गा अपने प्लान में सफल रहा और गांव वाले अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी भैंसों से हाथ धो बैठे थे। सीख: बहुत बार अनपढ़ होना भी मूर्खता का कारण बन जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।